हेलो एस्पिरेंट। जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे सर हिस्ट्री में नेट देना है, सेट देना है, उसके लिए अच्छी बुक्स बताएं। देखिए मैंने यहाँ पे अपने एक स्टूडेंट के लिए मंगा लिया है, फ्लिपकार्ट से जस्ट ये आया है। मैंने अपने एड्रेस पे मंगाया था, आप इसको देख सकते हैं। इसमें मेरा नाम भी है दीपक श्रीवास। तो ये अलग अलग बुक्स सब मैंने जो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, सबसे यहाँ से मंगा लिया है। मैं आपको इसके लिए बताता हूँ बेस्ट बुक जो अभी तक मुझे समझ आया है। और मेरे स्टूडेंट को ऑनलाइन लेना नहीं आता तो उनके लिए मैंने लिया है, क्योंकि वो इसी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये मध्यकालीन भारत का बुक है, बहुत प्यारी बुक है, मैंने खुद पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने हमारे एक्सपर्ट से भी राय लिया था जो 5 बार नेट निकाल चुके हैं। उन्होंने बताया था सौरभ कुमार चौबे की ये बुक है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की। तो इसको आप ले सकते हैं। इसके कंटेंट भी मैंने देखे, मुझे अच्छे लगे, पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, है ना। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो हालांकि मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मध्यकालीन भारत के इतिहास से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एमआरपी भी आप देख सकते हो 325 रुपये। तो ये मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए है, सौरभ कुमार चौबे की बुक मैंने अपने स्टूडेंट के लिए लिया है। और वो चाहते थे कि मुझे एक अच्छी बुक मतलब मैं उनको दूँ उनके गिफ्ट में, बर्थडे में। तो उनके लिए ये चीज़ें मैंने दी है। और ये तो मध्यकालीन का हो गया। और मैं आपको दिखाता हूँ प्राचीन भारत का। ये प्राचीन भारत की बुक काफ़ी मोटी है और ये भी सौरभ कुमार चौबे की ही बुक है, यूनिवर्सल बुक्स। तो अभी तक के जितने भी मैंने बुक्स देखे हैं, पढ़े हैं, उसमें मुझे मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के लिए बेस्ट बुक लगा सौरभ कुमार चौबे। हालांकि और भी बहुत सारे बिपिन चंद्र, तरह तरह की बुक हैं, बट जो मुझे पर्सनल में जो फील हुआ मैं वो बता रहा हूँ। तो ये मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत इन दोनों के लिए बेस्ट बुक मुझे लगा, ठीक है। तो ये आप मध्यकालीन भारत ले सकते हैं अगर आप नेट और सेट की तैयारी कर रहे हैं इतिहास में, तब के लिए। और ये प्राचीन भारत के लिए सौरभ कुमार चौबे की बुक ले सकते हैं। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। हालांकि हैंड मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, बट ये सही है। 525 रुपये इसमें एमआरपी लिखा है, बट आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेंगे तो ये तकरीबन 350 के आसपास में आपको मिल जाएगा। इसमें देखो पूरा कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राचीन भारत के स्रोत, पाषाण काल, सैंधव काल, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इंडेक्स में देख सकते हो। लेकिन मैंने इसको हिंदी में मंगाया है क्योंकि मेरे स्टूडेंट को हिंदी में चाहिए था। बहुत प्यारा उन्होंने लिखा है, देखो यहाँ पे नामकरण के ऊपर क्वेश्चन है। जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, है ना। इन सब नामों से भारत को, हिंदुस्तान को जाना जाता है। आर्यव्रत, ये सब अपन कहते हैं। तो ये प्राचीन भारत के लिए बेस्ट बुक हो गया। और दोनों मुझे मध्यकालीन और प्राचीन दोनों के लिए ये बेस्ट लगता है। अब आते हैं अपन तीसरे बुक पे। ये भी जस्ट मैंने फ्लिपकार्ट, ये अमेजॉन से मंगाया है, अपने स्टूडेंट को देना था मुझे, क्योंकि उनको ऑनलाइन लेना नहीं आता और उनका सामने बर्थडे भी था। तो ये चीज़ मैं उनके लिए लिया हूँ। और देखिए ये जो बुक है भारत के इतिहास, ठीक है, ये आधुनिक के लिए है। आधुनिक के लिए मुझे बेस्ट बुक लगता है। और भी बहुत सारी किताब हैं, लेकिन मुझे ये परीक्षावाणी की किताब मुझे अच्छा लगा। मैंने हमारे सर से भी राय लिया था, एक सर हैं 5 बार हमारे एकेडमी के मेंबर हैं, चंद्राकर सर, मैंने उनसे भी राय लिया था। उन्होंने भी इसी बुक को सजेस्ट किया था, परीक्षावाणी को, और मुझे भी इसके कंटेंट बहुत अच्छा लगा। और मज़े की बात है कि एनसीईआरटी बेस्ड है, ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है और मुझे बहुत प्यारा लगा। 32 वर्षों के अध्यायवार इसमें दिए गए हैं क्वेश्चन, मतलब हल भी है और प्रश्न भी है, दोनों को सॉल्व करके दिया है इसमें। तो ये परीक्षावाणी किसके लिए है? आधुनिक के लिए, आधुनिक इतिहास को जिसको पढ़ना है उसके लिए। तो ये बुक मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। और ये बौद्धिक प्रकाशन के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है। और ये किताब आपको 310 रुपये एमआरपी है, जो 250 रुपये के आसपास में ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। 220-230 में, मुझे 230 रुपये मिल गया। तो आप इसको अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। और ये आधुनिक भारत का बहुत अच्छे तरीके से इसने बताया है। ये सब देखो कंटेंट्स यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है ना। जैसे कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, फिर मुगल साम्राज्य का कैसे पतन हुआ, नवीन राज्यों का उदय, द राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, मराठा जो संघ है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, मतलब काफ़ी चीज़ें मेरे को अच्छी लगी इस बुक की। मैं वैसे तो बहुत सारे बुक्स देखा हूँ, बट ये बुक मैंने ऑफलाइन देखा था, बट उसका एमआरपी मुझे उन्होंने डिस्काउंट दिया नहीं, तो समझ नहीं आया। तो मैंने इनको ना चाह के भी ऑनलाइन लिया। और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। तो ये पूरे इतिहास का पूरा सेट हो गया अपन के पास में, प्राचीन का, मध्य का और आधुनिक का। ये आप देख सकते हो, ये पूरा सेट हो गया, मध्यकालीन, फिर प्राचीन, फिर आधुनिक। ये दोनों आपको यूनिवर्सल प्रकाशन से लेना है, सौरभ कुमार चौबे की बुक से, और ये आपको परीक्षावाणी से। बाकी आप और भी लोगों से राय ले सकते हो, मुझे ये अभी तक का बेस्ट लगा। अब लास्ट में जो वो आता है, मैं उनके लिए एक और बुक लिया हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे सर नेट सेट चाहिए, और वो क्या है, थोड़ा
पुअर लेवल का स्टूडेंट है मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियली पुअर है बट होशियार है पढ़ने में। तो उन्होंने कहा सर मेरे सामने बर्थडे है और मुझे वो बुक चाहिए था, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो उनको मैंने कहा कि एक काम कर भाई, तू मेरा पीडीएफ टाइप कर दे, पैसा वैसा मत दे, पीडीएफ के बदले मैं तुझे ये दे देता हूँ। तो वो मेरा कुछ काम कर रहा है एकेडमी का और उसके बदले में मैं ये उनको गिफ्ट दे रहा हूँ। तो ये एनटीए की बुक है, अब इसको मस्त अजय से पढ़ेगा। और देखिए ये ना आपका पेपर 1 के लिए काम आता है और अभी तक का पेपर 1 का सबसे बेस्ट मतलब बुक मुझे लगा है केवीएस मदान का। मदान सर का ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। हालांकि मैं इस लाइन में तैयारी नहीं करता हूँ, अगर मैं तैयारी करता तो मैं इसी से पढ़ता क्योंकि मुझे इसके कंटेंट अच्छे लगे। मैंने अरिहंत को भी देखा बट अरिहंत में प्रिंटिंग मिस्टेक ज़्यादा है, इसलिए मैं अरिहंत का आपको सजेशन नहीं दूंगा, ठीक है। और भी 2024 में मार्च के अंत तक इसका नया लेटेस्ट एडिशन आया नहीं, इसलिए दिसंबर का 2023 का बुक आप ले सकते हो, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें 2022 के क्वेश्चन पेपर भी शामिल है और 2600 से अधिक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर इसमें दिया गया है सॉल्यूशन के साथ में, तो आप इसको ले सकते हो। मदान का बुक बहुत प्यारा रहता है और ये नेट सेट जेआरएफ शिक्षण शोध इस टाइप की चीज़ों में सब आपका काम आएगा। तो मैं आपको चलो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे विषय वस्तु पूरा दिया हुआ है, प्रस्तावना है ना। फिर यहाँ पे धीरे 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 आप मेन अपना काम का जो चीज़ है, शिक्षण अभिक्षमता है, शोध अभिक्षमता है, बोध है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल तर्क है ना, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे है और क्वेश्चन को सॉल्व करके भी रखा गया है यहाँ पे। तो मुझे ये बुक अच्छी लगी। बाकी काफ़ी मोटी है किताब, लेकिन आप अगर डेली 2 घंटे 3 घंटे आप इसमें देते हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ये एग्ज़ाम का पैटर्न भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो ओवरऑल अगर कहूँ तो ये चारों किताबों से आपका इतिहास में नेट सेट निकल जाएगा। और मज़े की बात ये है, ये जो पहली बुक है ये मदान सर की जो बुक है ये लेटेस्ट 6 एडिशन है, तो 6E लिखा है, आप इसी को खरीदें। 2023 के दिसंबर में ये लॉन्च हुआ है, अभी 2024 में अभी तो नया नया साल लगा है, मार्च अभी चल रहा है, तो इसीलिए नया इसका एडिशन आया नहीं है। तो ये पेपर 1 के लिए सभी बुक में पर ये आप ले सकते हो और मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मदान की बुक पेपर 1 के लिए बेस्ट सेलर लगा मुझे, अभी तक जितने भी किताब बिकती हैं उसमें सबसे अच्छी बुक ये लगी मुझे। ये हर सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं, चाहे इतिहास वाले हो, चाहे इकोनॉमिक्स वाले हो, गणित वाले हो, फिजिक्स वाले हो, सभी इसको पढ़ें। बाकी भाई मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से तर्क का प्रयोग करें। मध्यकालीन के लिए सौरभ चौबे, प्राचीन कालीन के सौरभ चौबे, आधुनिक के लिए परीक्षा वाणी, इतना ही बेस्ट है। और मैं इतना कहूँगा कि लास्ट में मैं आपको इतना कहूँगा कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें। और हाँ, हम लोग छत्तीसगढ़ पीएससी छत्तीसगढ़ व्यापम टीचर भर्ती का क्लासेस कंटिन्यू हम लोग टाइम पे दे रहे हैं। अगर शाम को आपको समय मिलता है तो यूट्यूब में ही लाइव होता है और सबके सब यूट्यूब चलाते हो तो शाम को आप यूट्यूब में लाइव क्लासेस भी अटेंड करें, जिसमें पिछले 15 से 20 साल के क्वेश्चन का पूरा पैटर्न जो है कवर कराया जा रहा है एमसीक्यूज बेस पे, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत काम आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में इसलिए काम आएगा क्योंकि उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में पहला पेपर में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के होते हैं, ठीक है। इन सभी जितने भी बुक्स हैं इसमें तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूँ उसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस सब चीज़ का मैं बना बनाया मटेरियल दूंगा, पीडीएफ दूंगा। तो मैं वही कहूँगा कि आप इन सभी बुक्स को पढ़ लें, मुझे अच्छा लगा। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और हाँ, एक बात आप याद रखेंगे, आप किताबों से जो पढ़ते हो उससे ज़्यादा सीखते हो वीडियो को देखने में। अगर आपको हमारा मेहनत, हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, कैसा लगा ये रिव्यू इस पर भी कमेंट करके बताएं। बाकी अपनी चॉइस है, अपनी इच्छा है कि आप कौन से बुक लेते हो। इसे मैंने अपने स्टूडेंट को एज एम्प्लॉय, मेरे लिए वो बेचारा काम किया, तो उनको मुझे बोला सर मुझे सैलरी मत दो, कुछ अच्छा किताब दे दो, नेट पे मुझे इतिहास में नेट सेट निकालना है। तो मैंने ये बुक उनको गिफ्ट किया। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपको लेनी चाहिए तो आप अमेज़ॉन में और फ्लिपकार्ट में आप ये बुक मंगा सकते हो, ठीक है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कभी किसी भी व्यक्ति से राय लेने से पहले सोचें कि वो व्यक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्योंकि जब कृष्ण से राय लिया जाता था पांडवों का, तब पांडवों की जीत होती थी। कौरवों लोग क्या करते थे, शकुनी से राय लेते थे, तो कौरवों का विनाश हो चुका था। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप क्या सोच के राय लेते हैं और किससे राय लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ माता दी।